supercharge your confidence in English? I know your story. कहाँ आप अपने प्रॉब्लम एरिया फेस कर रहे हैं, कहाँ पेन एरिया है. आई नो यू आर वेरी गुड एट योर क्राफ्ट. आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं. आप में से कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल्स हैं. आप जिस काम में आप उस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हैं. बट पता नहीं क्यों जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है, इवन अ सिंगल सेंटेंस, कहीं ना कहीं अंदर से एक हेजिटेशन होता है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ. शायद लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे एनालाइज करेंगे, कुछ मिस्टेक हो गई तो. इवन ऐसा मेरे साथ भी होता था. इवन नॉर्मल सेंटेंसेस में भी अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि हाय हाउ यू, तो इसका जवाब देना आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक बोलने में मैं बहुत नर्वस होता था. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई अंडरस्टैंड योर स्टोरी कि प्रॉब्लम कहाँ है. तो आई स्ट्रांगली फील कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बिना प्रैक्टिस किए परफॉर्म करने पहुंच जाते हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है. क्योंकि मेरा काम है आपको सोल्यूशन बताना, तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे अमेजिंग तरीके डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस सुपर रिचार्ज हो जाएगा. बट हाँ, शर्त यह है वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि बीच में से जरा सा मिस किया तो फिर आपकी फ्लुएंसी की कहानी बीच में रह जाएगी. तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. नाउ वापस बात करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील कर पाते हैं. तो डेफिनेटली हम सबका सेल्फ बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है. हम अपने साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें करते हैं और ये फील करते हैं कि मैं इस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या और लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे. तो पहला स्टेप अपने मन से शुरू करना है कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, अपने पे विश्वास करना है. तो दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस विद पीयर्स. इसका मतलब आप जितनी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, आप उतने ज्यादा बेटर होते चले जाएंगे. आई एम श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ सपोर्टर्स जरूर हैं जो कहते होंगे मुझसे ट्राई किया करो, मेरे साथ बात किया करो. सबके कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं मेरे साथ सपोर्ट करो, या मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करने को तैयार हूं, मुझसे बात किया करो. आप क्यों नहीं करते? प्रैक्टिस करिए. वो आपको जज नहीं करेंगे, जो आपके अपने हैं. तो प्रैक्टिस जहां भी, जैसे भी, जिस भी मौके से मिल रही है उसको करनी है, उसमें इनिशिएटिव लेना है. इसी से आप सबसे पहले पॉलिश होंगे. नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विद स्मॉलर सेंटेंसेस. कहते हैं बेबी स्टेप्स लेना. छोटा बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो छोटे छोटे स्टेप्स को लेता है, राइट. क्रॉलिंग करता है, फिर वॉल को पकड़ के चलता है, फिर इनफैक्ट पता नहीं किस दिन वो चलने लगता है. सिमिलरली हमें ये समझना है कि हम सोचते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझसे नहीं बन रहा, अपनी बात को मैं ऐसे कैसे रखूंगा. उस वजह से हम इवन बेसिक बातें भी नहीं करते इंग्लिश में, राइट. तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्राई करना शुरू करिए. जैसे प्लीज बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, मेरा फोन चार्ज कर दो, पुट माई मोबाइल ऑन चार्ज. या फिर इनफैक्ट अपने से भी आप कई बार बातें कर सकते हैं. आप बैठ रहे हैं तो बोल दीजिए आई एम सिटिंग डाउन, और बैठ गए तो बोल दीजिए आई हैव सैट डाउन. खाना मैं खाऊंगा, आई विल ईट फूड. ये बेसिक छोटे छोटे सेल्फ टॉकिंग, या जो भी आपके पीयर ग्रुप में, जानकारी में, या फैमिली के अंदर भी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्राई करना शुरू करिए. सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3, सेट स्मॉलर गोल्स. यहाँ जब मैं बात करूंगा ना इंग्लिश की, तो कहीं ना कहीं हम सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हमारी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है. और वोकैबुलरी डेफिनेटली अच्छी नहीं होती है, और बहुत सारे शब्द हैं, राइट. तो कम से कम हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं हम उनको तो इंग्लिश में जाने. कितनी टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है. गूगल रेडी है, राइट. बस आपको हिंदी में उस वर्ड को लिखना है और इन इंग्लिश करके लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछना है कि भाई चटाई, चटाई इन इंग्लिश, तो उसमें आ जाएगा मैट. दैट मीन्स मैं कई बेसिक वर्ड्स को अपने आप से भी सीख सकता हूं. और अगर आपको रीडिंग का शौक है, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है. सिंपल बेसिक स्टोरी बुक्स को रीड करके आप उसके अंदर से अच्छे अच्छे वर्ड्स को निकाल सकते हैं. हाँ, पर अपने आप से प्रॉमिस क्या करना है, बहुत सारे नहीं करने. मुश्किल से 1 या 2 वर्ड्स किसी के साथ शेयर कर देने हैं, किसी को बता देने हैं, कहीं ना कहीं यूज कर लेने हैं. ये छोटे छोटे गोल्स, वो बेबी स्टेप्स हैं जो आप क्रॉल भी करेंगे, आप वॉल पकड़ के भी चलेंगे, और डेफिनेटली एक दिन चलेंगे और एक दिन भागने भी लगेंगे. सो छोटे छोटे स्टेप्स. आई होप यू आर गेटिंग. नंबर 4,
रिकॉर्ड योर वॉइस। हम सबके पास कितने प्यारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, रिकॉर्डिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, उसका लेवरेज करिए ना, उसका बेस्ट फायदा उठाइए। जैसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार रिव्यू करिएगा जो कॉमन सेंटेंसेस मैंने आपसे शेयर किए थे डेली यूसेज के, या फिर जो भी आप जानते हैं उनको अपनी वॉइस में एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये। और जब भी फ्री टाइम में, सबके पास फ्री टाइम होता है, तो प्लीज उस समय एंटरटेनिंग रील्स की जगह उसको हेडफोन या ईयरफोन के साथ सुनना शुरू करिए। बार बार सुनने से, इसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं, और रिकैपिचुलेशन से आप बहुत जल्दी वर्ड्स को या उन सेंटेंसेस को अपने बोलने की फॉर्म में ला सकते हैं। इफ यू अग्री विद मी, क्वारंटाइन एक ऐसा वर्ड था जो आप हमें कभी नहीं जानते थे, पर न्यूज से लेके, अखबार से लेके, हर जगह बार बार क्वारंटाइन 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 हमने 2020 से सुनना शुरू किया। आज वो इतना कॉमन वर्ड है हमारे लिए। सो ये मैजिक है, बट आप अपनी वॉइस को जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं आपके मुंह से वो सेंटेंसेस भी जरूर निकलना शुरू होंगे। और एक बात और, अगर वो निकल गए कहीं पे तो अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से लड़ाई है। इट्स नॉट इंग्लिश, इट इज योर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं हिम्मत करके एटलीस्ट इतना बोल पाया। सो पॉइंट नंबर 5, दिस इज द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। Focus on fluency, not being perfect, right? See, perfect होना कोई इसकी कोई आइडियल डेफिनेशन ही नहीं है, right? जब मिल्खा सिंह भागते थे तो जो उनकी स्पीड थी वो परफेक्ट थी, लेकिन उनके बाद कितने लोग आए, सबने कोई ना कोई रिकॉर्ड्स तोड़े, तो वो परफेक्ट होते गए। दैट मीन्स अगर आप फ्लुएंसी पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी इन बेसिक प्रैक्टिसेस को एवरीडे कर रहे हैं, जो मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर किया, इनको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्लुएंसी पे फोकस करिए। परफेक्ट हम कभी नहीं होंगे, और शायद जब हम हमेशा एक स्टेप बेहतर हों, इसका मतलब छोटी छोटी प्रोग्रेस पे अपने आप को अप्रिशिएट करना है। परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, राइट? जब आपने भी नोट किया होगा लाइफ में, हम जब सोचते हैं हम ये बन जाएंगे, उसके बाद फिर हम और अगले स्टेप पे जाने लगते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इनको अप्लाई करिए, एंड उसमें धीरे धीरे अपने आप से मैजिक को देखिए। और यस, बिलीव इन वन थिंग जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। छोटे छोटे स्टेप, उसके बाद जो लास्ट में आपको इम्पैक्ट मिलेगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे आप अपने लो कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस और सुपर कॉन्फिडेंस में बना सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप नेटिव स्पीकर की तरह कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।